हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, सेटअप्स, मार्केट बिहेवियर और वेव पैटर्न की, जिसके बेस पर हम कोशिश करते हैं मार्केट में आने वाले दिन में क्या हो सकता है और किस किस तरीके से मार्केट चल सकता है। कैंडल पैटर्न के साथ हम वेव पैटर्न और सेटअप्स के साथ साथ डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है। ठीक है, डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। हम यहाँ पर केवल और केवल डिटेल में डिस्कस करते हैं मार्केट कैसे कैसे काम कर सकता है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है और क्या पैटर्न अभी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जल्दी से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज के लिए हमने क्या डिस्कस किया था, मतलब लास्ट वाली वीडियो में आज के लिए हमने क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हम वो चेक करते हैं। ठीक है, तो कल का जो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस था 24,870। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये था। ठीक है, पॉइंट नोट कर सकते हो। मैं जब भी कहता हूँ कि पॉइंट, ये जो पॉइंट्स हैं ये मार्केट के बिहेवियर हैं जो कि डेली आपको काम आएंगे। मैं रिपीट करता रहता हूँ, आप चाहे नोट कर सकते हो और उसे अपने यूज़ में ला सकते हो। ठीक है, हमारा जो फाइनल रेजिस्टेंस था वो था 24,870। मैंने ये कहा था अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, क्लोजिंग बिहेवियर, जो हमारा क्लोजिंग बिहेवियर है जिसकी मैं बात आपको मेरे वीडियो में करता रहता हूँ, जो फाइनल ब्रेकआउट होता है। ठीक है, क्या बिहेवियर होता है उसका मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर इसका क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती हमारे क्लोजिंग बिहेवियर के साथ, तो मैंने ये कहा था कि तभी जाकर मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, और उसमें भी सबसे पहले जब जो ट्रेंड इसे ब्रेक करके जाएगा उसका 62% रिट्रेसमेंट होने की 90% संभावना होती है, 50 से 62% करेक्शन होने की संभावना होती है, तभी फाइनल डायरेक्शन होता है। यानी कि ब्रेकआउट, पहला पॉइंट है ब्रेकआउट हमारे अकॉर्डिंग, जो हम रूल्स के साथ डिस्कस करते हैं। उसके बाद उस पूरे का डायरेक्शन लो से हाई जो ब्रेकआउट होकर करेक्शन शुरू होगा, उसका 50 से 62% रिट्रेसमेंट होने की संभावनाएं है। मैं ये वेव पैटर्न के बेस पर आपको बिहेवियर और मार्केट कैसे काम करती है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगर, ठीक है, ये तो पहली कंडीशन थी जो कि मैंने कहा था कि केवल 10% है, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन अभी करेक्शन में ही है, वो जो कि डाउन साइड है। ठीक है, जितनी बार भी पुल बैक होगा रेजिस्टेंस मेजर है जो कि अभी 80 to 90% काम करने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जब भी मैं बात करता हूँ पॉसिबिलिटी की और सक्सेस रेशियो की कि कैसे काम करता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो 24,870 हमने रेजिस्टेंस बताया था और ये कहा था कि इसके आसपास कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न, जब भी मार्केट पुल बैक करेगी, मार्केट करेक्शन में है, धीरे धीरे नीचे आ रही है साइडवेज की तरह। ठीक है, जब भी कोई पुल बैक होगा, मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है, डाउन साइड करेक्शन है, कोई भी पुल बैक होगा जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके आसपास कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो फिर से नीचे की तरफ डायरेक्शन को कंफर्म करे, इसका मतलब है मार्केट फिर से थोड़ा करेक्शन लेगी, वो चाहे 100 पॉइंट हो, 150 पॉइंट हो, 80 पॉइंट हो। ठीक है, वो आप टारगेट और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके बेस पर आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला जो इवनिंग स्टार लगा, जैसे ही 24,864 हमारा हाई था, हमारा 24,870 पहला रेजिस्टेंस था, वहाँ पे एक इवनिंग स्टार लिया और मार्केट फिर यहाँ पर 24,770 के आसपास का एक लो बनाया। ठीक है,
उसके बाद एक मॉर्निंग स्टार आया, और जो ये इवनिंग स्टार था इसका 50% मैंने हमेशा कहा है कि जब भी टॉप पर बॉटम पर कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न बन जाए तो उसका एक रिट्रेसमेंट लो। मार्केट मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है, मतलब मोस्टली पॉसिबिलिटी हम कह सकते हैं, जिसकी ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, वो होगी 50% तक का रिट्रेसमेंट ले सकता है मार्केट। वहाँ पे फिर से एक इवनिंग स्टार बनाया, ठीक है, जो कि बिल्कुल हमारे 24,870 के नीचे बना। तो यहाँ पर आज मार्केट ने 2 बार हमारे रेजिस्टेंस के साथ मैच किया है, और वहाँ पर लगा 2 इवनिंग स्टार बनाया है। जो जैसा कि मैं कहता हूँ, कोई भी जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, कैसे मार्केट जो हम ट्रेंड, पहला पॉइंट ट्रेंड, ठीक है, फिर दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा कैंडल पैटर्न, इन तीनों को मिलाकर जो हमारा रूल पास होगा हम उसके अकॉर्डिंग उस ट्रेंड के फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार इवनिंग स्टार बना, और दोनों बार आज का जो लो था वो उसके आसपास आया, ठीक है। तो मार्केट ने हमारे रेजिस्टेंस को काम किया और उसी के साथ 2 बार उसको कंफर्म करके नीचे की तरफ आया, ठीक है। अब हमारा जो पहला सपोर्ट है, जो इस डायरेक्शन का फाइनल सपोर्ट, मैं कह रहा हूँ कि मार्केट अगर धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलनी है तो उसका जो फाइनल सपोर्ट है ये 24,675 है, ठीक है। मुझे ये लग रहा है मार्केट बिहेवियर और पैटर्न के हिसाब से कि ये जो मॉर्निंग स्टार बनाया था ना, ये इतना क्लियर मॉर्निंग स्टार है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर मार्केट को ऊपर की डायरेक्शन लेनी है। ये जो भी करेक्शन में टाइम लेगा, ये जो आउटर कंडीशन है, अभी वॉर लाइक सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग ये टाइम ले रहा है, टाइम बाई कर रहा है, ठीक है। जो कि मुझे लग रहा है कि डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ लेगा अगर कुछ ज़्यादा अनहोनी नहीं हुई, ठीक है। तो ये सपोर्ट मेजर सपोर्ट का काम करेगा अगर इसे मार्केट को ऊपर की तरफ चलना है, ठीक है। अभी भी मैं कह रहा हूँ जो ट्रेंड है वो हमारा, हम डाउन साइड कह सकते हैं। कोई भी पुल बैक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब 24,870 की जगह हम 24,864 जो आज का हाई था उसे हम अपना फाइनल रेजिस्टेंस मानकर कोई भी पुल बैक होगा। अगर इस रेजिस्टेंस पर फिर से कोई ऐसा कैंडल पैटर्न बनता है जो कि नीचे की तरफ इसे कंफर्म करे, तो इसका मतलब है अभी मार्केट नीचे की तरफ ही काम करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बनी रहेगी, जिसका सपोर्ट, फाइनल सपोर्ट 24,675 हो सकता है अगर इसे ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू करना है, ठीक है। अगर इस मार्केट को ऊपर निकलना है तो ये मेजर सपोर्ट बना रहेगा, चाहे यहाँ से 2 दिन ले, 3 दिन ले, इसी डायरेक्शन में, इसी रेंज में। अगर इसे मार्केट को ऊपर निकलना है तो इस सपोर्ट का बना रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने दोनों चीज़ डिस्कस कर ली कि आज कैसे काम किया और कल के लिए भी। अब मैं एक फाइनल कंक्लूजन बता दे रहा हूँ, जो कि अभी बताया कि 24,864 अब हमारा फाइनल रेजिस्टेंस होगा। कोई भी पुल बैक, अगर जो नंबर 1 ट्रेंड तो हमने बता दिया नीचे की तरफ ही है, फिर नंबर 2 अगर हमारा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होना है तो ओरिजिनल जो ब्रेकआउट की हम रूल्स की बात करते हैं उसके साथ होना है, अगर इसे ऊपर निकलना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस पे कोई ऐसा कैंडल पैटर्न जो कि नीचे के डायरेक्शन को कंफर्म करता है तो वो नया हमारा स्टॉप लॉस होगा। जो वो कैंडल पैटर्न या सेटअप बना है वो हमारा नया स्टॉप लॉस होगा और मार्केट उसे फॉलो करके नीचे की तरफ ही चलेगी, ठीक है।
जिसका मेजर सपोर्ट है 24,675। अगर ये ब्रेक कर जाता है तो 24,500 तो जाना ही जाना है, ठीक है। पहली कंडीशन जो मुझे लग रहा है कि मार्केट इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और मार्केट यदि आने वाले 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में अगर ऊपर की तरफ जानी है तो 24,675 को मोस्ट प्रोबेबली ब्रेक नहीं करेगी, चाहे ये यहीं पे 2 दिन 4 दिन और बिताए, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये डिटेल जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि मैं और अच्छे से आपको क्लियरली एक अलग से केवल रीडिंग, मतलब जो मेरा सेटअप्स हैं, जो मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, केवल और केवल मतलब उसमें कोई व्यू नहीं होगा, केवल नॉलेज होगी, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊं अगर मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं, ठीक है। मिनिमम 1000 पर मैं एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा जो जिसके बेस पर मैं आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये सेटअप्स मैं खुद लगाता हूँ और आपको आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। डिस्क्लेमर मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। मैं प्योर टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता हूँ कैसे कैसे मार्केट की पॉसिबिलिटी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और सेटअप कैसे काम करते हैं, ठीक है, किस तरीके से मार्केट में काम करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।